संसद के मॉनसून सेशन के छठे दिन ऑपोजिशन की मांग पर आखिरकार पहलगाम आतंकी हमला और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा चल रही है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने चर्चा की शुरुआत की है। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए 16 घंटे का वक्त मुकर्रर किया गया है। कांग्रेस ने अपने लोकसभा सांसदों को व्हिप जारी कर सदन में मौजूद रहने को कहा है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर सीज फायर पर तनाजा है क्या। दरअसल 22 अप्रैल को पहलगाम हमले के बाद हिंदुस्तान ने 7 मई को पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था। हिंदुस्तान पीओके और पाकिस्तान के पंजाब सूबे में 9 जगहों पर मिसाइल और हवाई हमले शुरू किए गए थे। हिंदुस्तान एयर स्ट्राइक के पाक में आतंकी ठिकाने तबाह कर रहा था। 10 मई की शाम हिंदुस्तान पाक के बीच सीज फायर का ऐलान हुआ। सीज फायर की सबसे पहले जानकारी शाम 5:33 बजे ट्रंप ने दी। अचानक प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक्स पोस्ट पर सीज फायर की जानकारी दी। इसके करीब 30 मिनट बाद हिंदुस्तान ने सीज फायर की बात मानी। फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने शाम 6 बजे प्रेस ब्रीफ में जानकारी दी। 10 मई से अब तक करीब 75 दिन में अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप 25 बार जंग खत्म करने का दावा कर चुके हैं। ट्रंप के इसी दावे पर ऑपोजिशन लगातार सरकार पर निशाना साध रहा है। लोकसभा में ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी ट्रंप के बयान पर लगातार हमला बोल रहे हैं। सिर्फ सीज फायर की बात नहीं है, बहुत बड़े प्रॉब्लम्स हैं जो हम डिस्कस करना चाहते हैं। डिफेंस के प्रॉब्लम्स हैं, डिफेंस इंडस्ट्री के प्रॉब्लम्स हैं, ऑपरेशन सिंदूर के प्रॉब्लम्स हैं। हालात अच्छी नहीं है, पूरा देश जानता है। जो अपने आप को देशभक्त कहते हैं वो भग गए, राइट। प्राइम मिनिस्टर एक स्टेटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। ट्रंप ने कितनी बार बोला है? 25 बार बोला है। ट्रंप ने 25 बार बोला है कि मैंने सीज फायर करवाया। ट्रंप कौन होता है सीज फायर कराने का? उसका काम थोड़ी है। मगर प्रधानमंत्री ने एक बार जवाब नहीं दिया। लोकसभा में डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ऑपोजिशन के दबाव में आकर सीज फायर करने के दावे को पूरी तरह से खारिज कर रहे हैं। भारत ने कार्रवाई इसलिए रोकी क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट के पहले और उसके दौरान जो भी पॉलिटिकल और मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स तय किए गए थे उसे हम पूरी तरह से हासिल कर चुके थे। इसलिए यह कहना, यह मानना कि यह ऑपरेशन किसी दबाव में रोका गया था, यह बेबुनियाद है और सरासर गलत है। मैं आपके माध्यम से सदन को यह भी अवगत कराना चाहूंगा कि सीमा पार करना या वहां की टेरिटरी कैप्चर करना इस ऑपरेशन का उद्देश्य नहीं था। ऑपरेशन सिंदूर प्रारंभ करने का मकसद था, अध्यक्ष महोदय, उन टेरर नर्सरीज को खत्म कर देना जिन्हें पाकिस्तान ने बरसों से पाला पोसा था। और यह ऑपरेशन उन मासूम परिवारों को न्याय दिलाने के लिए लॉन्च किया गया था जिन्होंने पाक स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट अटैक्स में अपने प्रियजनों को खोया था। वहीं कांग्रेस की जानिब से बोलते हुए सांसद तरुण गोगोई ने हुकूमत से सवाल किया कि अगर पाकिस्तान वाकई में अपने घुटने टेकने के लिए तैयार था तो आप क्यों झुके? पूरा देश प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ था, विपक्ष प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ था, और अचानक 10 मई के दिन पे हमारे राष्ट्रदूत कहते हैं कि हम पाकिस्तान पर हमला करेंगे, और शाम के 10 मई को सूचना आती है कि पाकिस्तान के साथ अब युद्ध पर हम परिणाम दे रहे हैं, सीज फायर हो गया। क्यों हुआ? हम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से जानना चाहते थे, अगर पाकिस्तान वाकई में अपने घुटने टिकने के लिए तैयार था तो आपने क्यों रुका? आप क्यों रुके और किसके सामने आप झुके? किसके सामने आपने सरेंडर किया? किसके सामने आपने सरेंडर किया?
कुल मिलाकर अगले 3 दिन तक लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा दिलचस्प होने वाली है, तो वहीं राज्यसभा में 29 जुलाई को बहस होनी है। 21 जुलाई से शुरू हुआ मॉनसून सेशन की अब तक सही से कार्रवाई नहीं चल सकी है। सलाम टीवी के लिए दिल्ली से नदीम अहमद की रिपोर्ट।